हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एनसीईआरटी सिलेबस सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन। वी हैव लर्न टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन आगे के वीडियो लेक्चर में लाइक फ्रैक्शन के कर चुके हैं, एंड इट इज़ also not very difficult to add fraction that do not have the same denominator. When we have to add or subtract fraction, we first an equivalent fraction with the same denominator and then process. तो हम क्या करते हैं, अगर different denominator है like this way, तो यहाँ denominator जो है वो different है. So first of all we take an LCM, then after convert into same denominator, and then after addition and subtraction, whatever the process is going on, we have to start. Then after what add to 1 upon 5 gives 1 upon 2. This means subtract 1 upon 5 from 1 upon 2, get the required number. Okay, तो यहाँ आपको example 8, subtract 3 upon 4 from 5 upon 6. So first of all 5 upon 6 minus 3 upon 4. Here denominator are different. So first of all we take an LCM. Here LCM is 12. Okay. So 5 multiply 2 and 6 multiply 2 minus 3 multiply 3 and 4 multiply 3 is equal 10 minus 12, 10 upon 12 minus 9 upon 12. So 10 minus 9 is equal 1, and our answer is 1 upon 12. So here given. Then after example 9, add 2 upon 5 to 1 upon 3. So here denominator are different, students. So first of all we take an LCM, and here LCM is 15. So how to convert LCM? Like this. Okay, so 3 divide 3 we get 1, 5 as it is, and 5 divide 5 we get 1. So here 3 multiply 5 is equal 15. तो यहाँ LCM 15 आ गया हमारा. ओके, अब यहाँ आपको 2 upon 5 to 1 upon 3. So here 2 multiply 3, 5 multiply 3 plus 1 multiply 5 and 3 multiply 5. So 6 upon 15 plus 5 upon 15. देखो यहाँ हाँ लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, एंड 6 plus 5 is equal 11 upon 15, our आंसर जो यहाँ आपको दिया हुआ है. Then after simplify, तो same different denominator we take an LCM. So here example is most important. तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आपको जो दिए हैं वो आपको गिनने हैं. उसके बाद ट्राई दिस. देखो हमने आगे के वीडियो लेक्चर में बार बार बताया है कि एनसीईआरटी में ये बहुत ही बखूबी बताई है कि आपको क्या करने का. ट्राई दिस के जो भी एग्जाम्पल दिए हैं ना वो कंपलसरी आपको रफ नोट में गिनने के स्टूडेंट्स. उसके बाद है हाउ डू वी ऐड और सब्सट्रैक्ट मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन कैन बी रिटर्न आइदर अ होल पार्ट एंड प्लस अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो आपको यहाँ दिया है, जैसे कि 2 इंटीजर्स 4 upon 5. So 2 is a whole parts and 4 upon 5 is a proper fraction या improper fraction में होता है. One way to add or subtract mixed fraction is to operation. तो यहाँ देखो 2 इंटीजर्स 4 upon 5 आपको दिया है, तो 5 2s are 10 plus 4 यानी कि 14 upon 5. 14 upon 5 plus 6 3s are 18, 18 plus 5 23 upon 6. अब आप LCM लेकर यहाँ गिन सकते हो, तो LCM आएगा 30 जो आपको यहाँ बताया है, राइट.
और ये प्रोसेस से आपको एग्जाम्पल 11 गिनना है। उसके बाद है एग्जाम्पल 12, फाइंड फॉर इंटेजर्स 2/5 माइनस 2 इंटेजर्स 1/5. So first of all convert into improper fraction. 5 for the 20 plus 2 यानी कि 22/5 माइनस 5 to the 10 plus 1 यानी कि 11/5. अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स लाइक फ्रैक्शन, सो इजीली माइनस, एंड आवर आंसर इज 11/5. अब 11/5 आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिला, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे टू इंटेजर्स 1/5. 2 5s are 10, 10 plus 1 11/5, जो आपको यहाँ आंसर दिया है ये। उसके बाद एक सिंप्लीफाई है, 8 इंटेजर्स 1/4 माइनस 2 इंटेजर्स 5/6. तो उसी तरह आपको एलसीएम लेकर डिफरेंट टाइप्स के डिनोमिनेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड देन आफ्टर डू द सम। उसके बाद 7.6, तो यहाँ आपको जो सॉल्व करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर जो भी दिया है, तो ये आप गिन सकते हो। ओके, और आगे की वीडियो लेक्चर में भी हमने ऐसे बहुत सारे सम है उसकी प्रैक्टिस भी हमने की है। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। Sarita bought 2/5 meter of ribbon and Lalita 3/4 meter of ribbon. What is the total length? So it's a very easy, 2/5 plus 3/4. 2/5 plus 3/4 and LCM is 20. अब आप गिनोगे आगे उसके प्रोसेस के हिसाब से, तो आपका आंसर आएगा 23/20. ओके, हाँ। देन आफ्टर Naina was given 1 integers 1/2 piece of cake and Nazma was given 1 integers 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake. So first of all convert into improper fraction. तो 3/2 एंड 4/3, एलसीएम आपका मिलेगा 6, और उस हिसाब से आप सम आगे गिनोगे। तो हम एलसीएम 6 मिलता है, तो उस हिसाब से मैं एक सम यहाँ गिन लेता हूँ, 3/2 प्लस 4/3. अब यहाँ 6 करने के लिए 2 को 3 के साथ, तो ऊपर 3 को भी 3 के साथ, तो मुझे मिलेगा 9 प्लस। अब यहाँ 6 करने के लिए 3 को 2 के साथ, तो ऊपर भी 4 है उसको 2 के साथ, तो मुझे मिलेगा 8. अब 9 प्लस 8/6 इज इक्वल 17/6. ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको हम डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलेगा 2 इंटेजर्स 5/6. 6 2s are 12, 12 प्लस 5 इज इक्वल 17/6. देन आफ्टर फाइंड द बॉक्सेस. अब यहाँ आपको जो क्वेश्चन दिया है वो फाइंड करना है। जो आपको दिया है -5/8 इज इक्वल 1/4. तो यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 7/8. आगे के एक्सरसाइज में हमने ये गिनाया हुआ है। ओके, बी नंबर है, तो बी नंबर का आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ 1/2, एंड थर्ड है उसमें आपको मिलेगा 1/3. ओके, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ कंप्लीट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बॉक्स। तो यहाँ हम क्या लिखें, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिखेंगे 6/3 एंड 6/3 इज इक्वल टू, तो यहाँ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2. आप भी लिखते रहना मेरे साथ साथ। सेकंड बॉक्स है यहाँ 1/3 एंड 2/3 जो आपको बताया है, तो 3/3 इज इक्वल 1, तो यहाँ आप 1 लिखोगे। ओके, अब जैसे ही आपने
हॉरिजॉन्टल किया वैसे ही वर्टिकल, तो यहाँ आप लिखोगे 1/3, है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस है और यहाँ एडिशन की प्रोसेस है, वो भी देखना। हाँ, इस तरह से मैं थोड़ा स्क्रीन के ऊपर गिनूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल 1/3। अब 4/3 माइनस 2/3 इज इक्वल 2/3। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लिखोगे 2/3। और लास्ट, अब यहाँ आपने क्या लिखा था, 2, यहाँ क्या लिखा था, 1। सो 2 माइनस 1 इज इक्वल 1। तो यहाँ आपका आंसर 1 आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सेम आपको प्लस और माइनस की ये जो प्रोसेस है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो आपको करनी है। उसके बाद एग्जाम्पल 5th है वो फिनिश हो गया। क्वेश्चन 6, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग, और उसको हम ब्रॉक करते हैं 2 पीसीस में, जिसमें 1 पीस है 1/4। तो दूसरा हमें ढूंढना है, तो टोटल है 1/8, उसमें से 1/4 आपको माइनस करना है। सो हियर एलसीएम इज 8। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 2 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 7/8 माइनस 2/8 और हमारा आंसर मिलेगा 5/8। उसके बाद है नंदनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। उसकी स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूरी पर है। शी वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टूक अ बस। थोड़ा चलती है और 1/2 किलोमीटर बाकी रहता है स्कूल पर, आधा किलोमीटर बाकी रहता है और वो बस से पहुंच जाती है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो 9/10 माइनस 1/2। तो यहाँ आप एलसीएम लेके प्रोसेस करोगे तो आपको मिलेगा 5/10 इज इक्वल 4/10 एंड 4/10 is equal 2/5. Then after, Asha and Samul have bookshelves the same size, partly filled with book. Asha shelf 5/6 full and Sumel's shelf 2/5 full. तो किसका ज़्यादा है? तो यहाँ आप प्रोसेस करोगे सम की, तो 5/6 जो बताया है, हाँ, आशा सेल्फ 5/6। तो यहाँ आप लिखोगे 5/6। तो यहाँ 6 और 5 उसका होता है 2/5। ओके, तो यहाँ आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आएगा 30, यानी कि आपको मिलेगा 25/30। और दूसरा आप प्रोसेस करोगे तो आपको मिलेगा 12/30। मीन्स आशाज बुक सेल्फ इज मोर फुल। Yes, Asa's book shelf is more full. Now, it's a fraction के हिसाब से, और वो आप गिनोगे कितना है तो आपको आंसर मिलेगा 13/30। ये आपका फाइनल आंसर होगा। एंड लास्ट, Jaydev takes 2 integers 1/5 minute to walk across school ground. Rahul takes 7/4 minute to the same. Who takes less? तो यहाँ 2 integers 1/5 जो है इतना टाइम हुआ है जयदेव को, और राहुल को हुआ है 7/4, यानी कि यहाँ होगा एडिशन के हिसाब से आप 7/4 यहाँ एंड की प्रोसेस होगी। मैं फिर से लिखता हूँ, 5 2 10 प्लस 1 यानी कि 11/5 एंड 7/4। एलसीएम लेके आप प्रोसेस सम की गिनोगे। These mean Rahul takes less time to walk across the school ground, and answer is 9/20 minute. Okay, तो यहाँ 11/5 एंड 7/4 आप सम गिनोगे, जैसे कि यहाँ 11/5 एंड 7/4, तो एलसीएम 20 होगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 44/20। अब यहाँ मिलेगा 35/20। ओके, हाँ,
दिस मीन्स राहुल टेक्स लेस टाइम वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। अब आपको फाइंड करना है फ्रैक्शन, तो आप 45/20 माइनस 35/20 इज इक्वल 9/20। राहुल टेक्स 9/20 मिनट लेस, वो भी कम मिलता है। यहाँ आप गिनोगे जैसे कि 45/20 माइनस 35/20, 44 माइनस 35/20 इज इक्वल 9/20 मिनट लेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा जो चैप्टर है फ्रैक्शन वो फिनिश होता है। आपको हमारा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आगे के नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम मिलेंगे। थैंक यू।